जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से, कसम से, कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से, 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 कसम से। ये है वाणी दीक्षित की असलियत। आपकी प्यारी इनोसेंट मासूम वाणी दीक्षित की असलियत ये है। वह वाणी दीक्षित मेरे जय भैया की मेहरबानियों का क्या सिला दिया। तीनों बहनों को रहने की जगह नहीं थी, तब मेरे जय भैया ने इस घर में आकर हमारे टुकड़ों पर बली हो, और आज उसी जय भैया की प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा चाहिए तुम्हें। ये सीख दी है तुम्हारे माँ बाप ने, यही सिखाते तुम्हारे खानदान में कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में छूट करो। जानू, मैं जानती हूँ तुम सब यही सोचते हो कि मैंने गलत फैसला लिया है, लेकिन मैंने कोई गलत फैसला नहीं उठाया। मैंने ये फैसला सिर्फ अपने बच्चे के लिए लिया है और मुझे कोई दुख नहीं। साहिल, अपनी बीवी से कह दो घर छोड़कर चली जाए। जब मैं तुम्हें घर से बाहर निकालूंगी तब पानी इसकी कीमत चुकाएगी। दी, दी, मैं जानती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ उसे आप गलत समझती हैं, इसलिए आप मुझसे नाराज हैं। लेकिन दी, आज मैं आपसे कहने आई हूँ कि आप जो कर रही हैं, अपनी इस लड़ाई में अपने आप को अकेला मत समझिए। जो दुख, जो तकलीफ आपने सही है, उसका एहसास किसी को भी नहीं है। लेकिन दी, मैं जानती हूँ कि आप पे क्या बीत रही है। दी, आई कि पुष्कर और मेरे बीच जो हो रहा है उससे आप अग्री नहीं करती है, लेकिन बहुत दुख झेले हैं मैंने इस रिलेशनशिप में, और मैं नहीं चाहती कि जो तकलीफें मैंने उठाई है ना, वो आप भी उठाएं। इसलिए जो कदम आपने अपने लिए और अपने बच्चे के लिए लिया है वो बिल्कुल सही है। तो तुम यहाँ मुझे ये बताने आई कि तुम मेरे साथ हो और तुम्हें मेरे बच्चे की परवाह है। तुम जानती हो एक बच्चे का अपने परिवार से क्या रिश्ता होता है। जब तुम छोटी थी और तुम अपने कमरे में सोने आती थी तो तुम मेरी और मम्मी की जिम्मेदारी थी, तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। और तब पापा रानू का ख्याल रखते थे। ये होता है एक परिवार में बच्चे का रिश्ता। जब तुम्हें बुखार हुआ था तो मम्मी पूरी रात नहीं सोई थी ताकि वो तुम्हारी देखभाल कर सके। ये होता है एक माँ और बच्चे का रिश्ता। एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं होता है पिया। सबकी जिंदगी में सोशल प्रेशर्स होते हैं, फैमिली प्रेशर्स होते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कुछ पैसों के लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैं मानती हूँ ये तुम्हारा फैसला है, तुम्हें कब बच्चा चाहिए ये तुम तय कर सकती हो, लेकिन तुम्हें उस इंसान का एक बार भी ख्याल नहीं आया जिसके साथ तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम अपनी दी से एक बार पूछो। इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में किसी और की कोई अहमियत ही नहीं है, तुम्हें किसी की परवाह नहीं। जानती हो पुष्कर को कितना बुरा लगा था, लेकिन तुम्हें अपने दुख के अलावा किसी का दुख दिखाई नहीं देता। जानती हो प्यार के बिना इंसान कितना कमजोर हो जाता है। बहुत बुरा लगा था मुझे पुष्कर के लिए। पुष्कर मेरा दोस्त है और मैं उसकी तकलीफ महसूस कर सकती हूँ। और तुम ये उस दिन पुष्कर यहाँ आया था, बच्चों की तरह रो रहा था, उसका पूरा बदन कांप रहा था कि जिस लड़की से वो सबसे ज्यादा प्यार करता है उसी ने उसके बच्चे की परवाह नहीं की।
या मेरा और मिस्टर वालिया का रिश्ता चाहे कैसा भी हो, लेकिन मेरा बच्चा मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा मायने रखता है। यहाँ से इस दुनिया में लाना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरा हिस्सा है, मेरा प्यार है। और मैं जिससे प्यार करती हूँ वो आज मेरे साथ नहीं है। क्या ऐसा पति बहुत नसीब से मिलता है जो तुम्हें प्यार करता हो, जो तुम्हें चाहता हो, जिसके दिल में प्यार के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन प्रिया, अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कदम मत उठाना जो उसे दिल से दूर कर दे। अपने बच्चे को अवॉइड करने का तुम्हारा फैसला शादी के रिश्ते पर एक कलंक है प्रिया, जिसके साथ तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी। जो फैसला अपनों को अनदेखा कर दे वो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है प्रिया। तुम्हारे इस फैसले से सबसे ज्यादा तकलीफ पुष्कर को पहुंची है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता है। तुम्हें अंदाजा नहीं अपनों से दूर होने का दुख क्या होता है, क्या जिंदगी में बार बार नहीं मिलता है। और आपने अपना प्यार मेरी वजह से खोया है। तुम्हारी वजह से? जी, मेरी वजह से आपको मिस्टर वालिया से शादी करनी पड़ी और आज यही रिश्ता आपको डिवोर्स तक ले आया है। अगर मैंने वो गलती नहीं की होती तो आज आप उसी से शादी करती ना, जिसके लिए आपके दिल में प्यार है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, लेकिन जो रिश्ता एक बार जुड़ जाए उसके टूटने से फर्क पड़ता है। जिंदगी में रिश्ते अहम होते हैं, रिश्तों की वजह नहीं। भैया तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मेरा घर है। शायद तुम्हें याद नहीं, पर मैंने तुम्हें इस घर से धक्के मार के निकाला। और जहां तक मुझे याद है, तुम मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आना चाहती थी ना भैया? अब क्या तुम्हारा इरादा फिर से बदल गया? कोई इरादा नहीं बदला, ना ही तुम्हारी लाइफ में वापस आना चाहती हूँ और ना ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहती हूँ। अरे मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं। चल डालो, ना तो मुझे तुम्हारे मुंह लगना और ना ही तुमसे झगड़ा करना। निकल जाओ यहाँ से। लूजा हो ना, इसलिए एक औरत पर गुस्सा निकालने के लिए और कुछ आता ही नहीं तुम्हें। तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ? कितनी गलत फहमी है तुम्हें अपने बारे में। मैं यहाँ अपनी दी से मिलने आई थी, तुमसे। और तुम्हारे साथ कौन रहना चाहेगा? तुम ना कभी दिया की लायक थी, ना हो, ना कभी हो पाओगे। मासी आप यहाँ? मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी मासी। ये सिक्का देख रही हो तुम? तुम्हें याद है जब हम फार्म हाउस से वापस आ रहे थे तब एक आदमी की जेब से 1 रुपया गिर गया था और तुम उस आदमी को वो रुपया लौटाने के लिए सारा दिन उसे ढूंढती रही। मैं बहुत हैरान हुई थी। तब तुमने मुझे समझाया था कि मासी, बात 1 रुपए की नहीं है, इतनी छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि ये पैसा उस आदमी का है और हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम किसी का 1 रुपया भी रखें। तुम्हें पैसा चाहिए पानी? मैं बहुत खुश थी कि तुम एक खुददार लड़की हो, तुम्हें किसी का 1 रुपया भी नहीं चाहिए। और
आज तुम्हें पैसा चाहिए, तो भी किसी और के लिए? किसी और के लिए नहीं मासी, अपने बच्चे के लिए। और जल्दी कुछ ही महीनों में मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा। हाँ, वो मिस्टर वालिया का है, लेकिन उसे क्या मिलेगा? क्या मैं अपने बच्चे के हक के लिए भी नहीं बोल सकती? लेकिन बानी बेटा, मेरे जय का पैसा जायदाद तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए तो है। नहीं मासी, आप उस घर में कितने लोग हैं? आप, मैं, हम सब मिस्टर वालिया के दम पर जीते पड़ रहे हैं। अगर कल मिस्टर वालिया की जायदाद तो मेरे बच्चे को क्या मिलेगा? जैसे आप मिस्टर वालिया के बारे में सोच रहे हैं, उसी तरह मैं भी अपने बच्चे के बारे में सोच रही हूँ। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी जिंदगी, सारी जिम्मेदारी मुझ पर है। बानी बेटा, तू पहले भी मेरी आंखों में देखकर झूठ नहीं बोल पाती थी, और आज भी झूठ नहीं बोल पा रही है। ये तेरी जो आंखें हैं ना, ये तेरे दिल की तरह साफ है, और तेरे जो अपने हैं ना, वो तेरी आत्मा को तेरी आंखों में झांक कर देख सकते हैं बेटा। बेटा, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो अपना सच और अपना दुख कभी नहीं छुपा पाते, और वो ऐसा जानबूझ के नहीं करते। उनका दिल इतना साफ होता है कि उनकी आंखें झूठ बोल ही नहीं पाती। मैं ये तो नहीं जानती बेटा कि तू ये सब कुछ क्यों कर रही है, लेकिन इतना जानती हूँ कि जो कुछ तू कह रही है वो तेरी आंखों में नहीं है, और जो कुछ तेरी आंखों में है वो चलती हूँ बेटा। मासी, एक और बात, अगर आपने ये सारी बातें मेरी आंखों में देखी हैं, तो शायद आपने ये भी देखा होगा कि मैंने ये सब सच में किया है, किसी दबाव में आकर या किसी झूठ की वजह से नहीं। शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि मैंने ये सब अपने बच्चे के लिए किया है, लेकिन यही सच है मासी। मैंने अपनी भावनाओं को खुद से अलग कर दिया है, क्योंकि मेरा बच्चा जन्म लेगा और अपने बच्चे की परवरिश के लिए मुझे ये पैसे चाहिए। शायद आपको मेरी एलिमनी की बात गलत लगी होगी, लेकिन मासी, मैंने सिर्फ उतना मांगा है जो मेरे बच्चे का हक है। मेरी बानी कहीं बदल तो नहीं रही? मुझे उम्मीद है बानी नहीं बदलेगी। एक्सक्यूज मी। यस मैम, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? एक्चुअली मुझे मिस्टर तरुण सबलोग से मिलना है, अपना केस डिस्कस करने के लिए। जस्ट अ मिनट मैम, मैं उनके पीए से आपको मिलवा देती हूँ। ओके। हेलो। Yes, I'm Tarun sir's assistant. How can I help? एक्चुअली मुझे मिस्टर तरुण सबलोग से मिलना है। मेरे डिवोर्स का केस वही फाइट करने वाले हैं। तरुण सर आपका डिवोर्स केस लगा? मैम, तरुण सर सिर्फ मिनिस्टर्स, बॉलीवुड सुपरस्टार्स, कंट्री के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े स्कैम्स फाइट करते हैं। मेनली ही हैंडल्स क्रिमिनल केसेस। लेकिन मुझे कहा गया है कि मैं यस मैम, बट यहाँ पे अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और इस वक्त आप जिस डिपार्टमेंट में खड़ी हैं वो ओवरलोडेड है। लेकिन हमारे टीएस लॉ फर्म में एक्सीलेंट क्रिमिनल लॉयर्स और सिविल केसेस के लिए बेस्ट लॉयर्स काम करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, तरुण सर आज ऑफिस नहीं आ रहे हैं। Why?
एक्चुअली गोवा में हेवी रेनफॉल की वजह से उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। व्हाट? यस सर। आउटस्टैंडिंग। आज बॉस नहीं आ रहे। व्हाट? वाओ, लेट्स पार्टी। मैम अगर आप थोड़ा इंतजार कर सकते हो तो मैं अपने सिविल लॉयर के साथ आपकी मीटिंग फिक्स करा दूंगा। यू जस्ट वेट, आई सेंड। सर आप आप यहाँ कैसे पहुँचे? मेरी फ्लाइट कैंसिल हो सकती है और मेरा आना नहीं, इसलिए मैं अपनी बाइक से आ गया। क्या बात है, आप सब लोग इतना सीरियस क्यों हैं? रिलैक्स, एंजॉय योरसेल्फ एंड गेट बैक टू वर्क। यू फॉलो मी। एक्सक्यूज मी मैम, कहाँ जा रही हो आप? आप सर से ऐसे नहीं मिल सकते। लेकिन मैंने तो प्लीज़ आप पहले रिसेप्शन से फॉर्म ले लीजिए। यू फिल अप योर केस डिटेल्स, तभी मैं सर के साथ आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकता हूँ। प्लीज़। इतनी टेंशन में क्यों हो अमोल? सर इतने सारे नए केसेस आए, मेरी तो कुछ समझ। उस लड़की का केस ले लो लड़की? जो बाहर थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रही थी जब मैं शर्ट चेंज कर रहा था। सर वो तो मामूली सी लड़की है, अपने डिवोर्स केस के लिए आई है। कोई भी केस कम अहमियत नहीं रखता। मैंने उस लड़की को देखा, वो इतनी मामूली नहीं जितनी तुम्हें लग रही है। उन लड़कियों में से है जो अपना केस आखिर तक लड़ती है। और फिर क्या पता, वो किसी और ऑफिस में जाएगी, कोई उससे पैसे हटेगा और पता नहीं उसे इंसाफ मिल भी पाता या नहीं। और तुम हमारे फर्म की पॉलिसी जानते हो, हमारी फर्म सिर्फ पैसे के लिए केस नहीं लड़ती। We fight to get people justice. Hope I'm clear. और मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाना है। इनफैक्ट मैं इंडिया आया भी उसी की वजह से, वो मेरा इंतजार कर रहा है। सर उस लड़की के केस के पेपर वो मेरी गाड़ी में रखवा दो, रास्ते में पढ़ लूंगा और साइन करके वापस भेज दूंगा। ओके? और बिल्लो, आलू छिल गए ना? हाँ, आलू भी छिल गए और लड्डू भी तैयार हो गए। बस पराठे के लिए आटा गूंदना रह गया है। और देख, मैंने माँ की दाल बना दी, तो अच्छा सा असली घी का तड़का मार देना उसमें। मगर पराठे का मसाला आप तैयार करें। वाह वाह, बेसन के लड्डू, कमाल है।
भाई घर के लड्डू तो घर के लड्डू। लेकिन माँ लड्डू किस खुशी? आज घर में बहुत कुछ बन रहा है। हाँ, आज किसी के पसंद का खाना बन रहा है, पता है? अरे तरुण आ रहा है आज। तरुण आ रहा है? तरुण आ रहा है, तूने बताया था क्यों? अरे तुम तरुण को जानते हो यार, अभी अभी फोन आया उसका, क्यों आया? तरुण सब लोग इज हियर गाइस। जय जय। वेलकम 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 टू यार इंडिया वाली बात कहीं और, जो दोस्ती यहाँ मिलती है पूरी दुनिया में कहीं नहीं। ठीक कह रहा हूँ ना आदित्य? 100% करेक्ट। दादी दादी, एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह, और जो तन मन में हो रहा है वो तो होना ही था। अरे जीता रे पुत्र, हमेशा ऐसे ही खुश रहे। अरे मौसी, आपने अपना वेट इतना कम कैसे कर लिया? आप इतनी स्लिम कैसे हो गई मौसी? इतना बदमाश है, इतना मारूंगी तुझे। मासी मैंने कब आए? बस अभी अभी। हैंडसम लग रहे हो। ये बात तुमने शादी के पहले क्यों नहीं बोली? अब भी क्या फर्क पड़ता है? अरे भाई तरुण, हमारी शादी से पहले अगर ये प्रपोज क्यों नहीं किया तो क्या? अरे यार पहले प्रपोज कर देता तो मेरा दिल नहीं टूट जाता। अरे उस समय दिल टूट जाता तो अच्छा होता, कम से कम ये हालत तो नहीं होती। मैं चलता हूँ यार, मैं जरूरी काम है। तुम सुनाओ कैसे चल रहा है? अरे मैं क्या सुनाऊं, सुनाएगा तो मेरा ये दोस्त जिसने शादी कर ली है। बैठ और सुना, कैसी चल रही है आपकी शादीशुदा जिंदगी? अरे ऐसा करो ना, तुम दोनों बातें करो, हम पहले आलू के पराठे बनाते हैं। हाँ? अरे मौसी, नेकी और पूछ पूछ, आलू के पराठे सुनकर अभी से मुंह में पानी आ गया है। चलिए बीजी आइए। कितनी अजीब बात, तुमने इंतजार किया ताकि तुम शादी करके खुश रह सको, और मैंने इंतजार किया कि जितनी भी लड़कियां मेरी जिंदगी में आ रही उन सबकी शादी हो जाए, वो भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूं। याद है तुम्हारी गंभीर आवाज और सीरियस नेचर की वजह से कॉलेज की सारी लड़कियां तुम्हारी तरफ खींची चली जाती थी, और मैं अपने भोले वाले नेचर की वजह से लड़कियों की तरफ खींचा चला जाता था। तुम खामोश जैसे कि इस वक्त हो, और मैं सब कुछ कहता हुआ। तुम सोच सोच के चलने वाले, और मैं चलते चलते सोचने वाला। यार जय तू बिल्कुल नहीं बदला, अभी भी बिल्कुल खामोश चुपचाप। जय एक बात मुझे समझ में नहीं आई, तुमने अपनी आजादी और कुंवारेपन को कैसे माना? हाउ? बस अपने इस कुंवारे दोस्त को अकेला छोड़ दिया। अच्छा एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तुम 2 से 3 होने जा रहे हो, पर मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है। भाई इस उम्र में कोई बच्चा मुझे अंकल बुलाए तो अपनी रियल एज याद आने लगती है। बड़ी मुश्किल से मेंटेन किया है, पर तूने शादी। हाँ मोल, होल्ड कर यार, ये ऑफिस का काम भी ना पीछा ही नहीं छोड़ता है। एक पेपर है, इसको साइन करके ऑफिस भेजना है। होल्ड करो। आई पानी वालिया इंडिया। बाद में कॉल करते हैं। क्या कौन सी नहीं यार, एक लड़की मेरे ऑफिस में आई थी अभी, और मैं सोच रहा हूँ उसका केस ले लूँ। अपने अमीर हस्बैंड से डिवोर्स लेना था। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन, आशा की किरण कहती